हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पे खत्री मैथमेटिक्स क्लासेस। टुडे टॉपिक इज क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 6 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.3 सॉल्यूशन करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बेटा क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में जरूर आता है क्वेश्चन। क्या है? इन फिगर 6.38 मीन्स इस फिगर की बात करने वाले हैं। एल्टीट्यूड्स मतलब होता है बेटा हाइट दे रखी है हमें। कौन कौन सी हाइट? एडी एंड सीई। एडी एक हाइट है और सीई एक हाइट है। हाइट मीन्स क्या भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, एल्टीट्यूड्स भी बोल सकते हैं या फिर हाइट भी बोल सकते हैं। क्लियर है? ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी ट्रायंगल की दो हाइट दे रखी है या फिर दो परपेंडिकुलर दे रखे। कौन कौन से? एडी भी एक परपेंडिकुलर है किसका? ट्रायंगल एबीसी का। और सीई भी एक क्या है? परपेंडिकुलर किसका? ट्रायंगल एबीसी का। इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट पी। पी पॉइंट पे एक दूसरे को क्या करेंगे? इंटरसेक्ट। सो दैट हमें प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में क्या? ट्रायंगल एईपी। एईपी मीन्स ये ट्रायंगल, ये स्मॉलेस्ट ट्रायंगल हमें प्रूव करना है सिमिलर किसके? सीडीपी के। क्लियर है बेटा? ये दोनों ही ट्रायंगल्स को हमें क्या दिखाना है? सिमिलर। अगर दोनों ही ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर दिखाना है तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखना होता है? हमें गिवन लिखना होता है। क्लियर है? तो गिवन क्या हमें? ए डी एंड सी ई आर एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये हमें गिवन है। क्लियर है? उसके बाद हमें जो प्रूव करना है वो क्या करना है? टू प्रूव में क्या आने वाला है? ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर चेक करना है, मीन्स दिखाना है क्या? ट्रायंगल सी डी पी के। ये हमें प्रूव करना है। क्लियर है? अब प्रूफ करते हैं इसका। और बेटा एक बात ध्यान देनी इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे टेस्ट में या बेटा एग्जाम्स में आता है तो जितने भी इसके पार्ट्स हैं, आई थिंक 4 पार्ट्स हैं, तो 4 के 4 जब भी पार्ट्स करोगे तो गिवन और टू प्रूव सभी पार्ट्स में लिखोगे। क्लियर है? गिवन और टू प्रूव सभी पार्ट्स में लिखोगे। ये नहीं कि एक पार्ट में आपने लिख दिया उसके बाद लिखना नहीं, गिवन और टू प्रूव नहीं लिखना है। ठीक है? लिखना है सभी पार्ट्स में। क्लियर है? तो अब देखते हैं प्रूफ में हम इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर सिमिलर प्रूव करना है तो इन दोनों ट्रायंगल्स को ही लेके चलेंगे। इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी। एंड लिखा है बेटा, कहीं तुम स्टार्टिंग में सिमिलर साइन लगा दो। एंड लिखा है, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना है, प्रूव करना हमें। क्लियर? तो बीच में क्या लेके चलना है? स्टार्टिंग में एंड लेके चलना है। तो देखो ध्यान से, ए ई पी ट्रायंगल और ए सी डी पी ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल्स में एक एंगल कितने का दिखाई दे रहा है? 90 डिग्री का दिखाई दे रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां से कि एंगल कौन सा? ए ई पी इक्वल होगा किसके? सी डी पी की। एंगल सी डी पी के। क्यों? क्योंकि क्या है? ईच एंगल इज 90 डिग्री। ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो दोनों एंगल्स कितने के? 90 डिग्री के। तो दोनों एंगल्स क्या हो चुके हैं बेटा? इक्वल हो चुके हैं। मीन्स दोनों ट्रायंगल्स में हमने एक एंगल तो इक्वल दिखा दिया। अगर मुझे एक एंगल और इक्वल मिल जाए तो दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे? सिमिलर प्रूव हो जाएंगे ऑब्वियसली। अब ध्यान से देखना है बेटा, देखो सी ई और ए डी दोनों लाइंस कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और जब भी इंटरसेक्टिंग लाइंस हो तो ये एंगल कैसे होते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जल्दी बोलो, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल। तो मैं बोल सकता हूं क्या यहां से? एंगल ए पी ई इक्वल होगा किसके? डी ए पी ई एंगल किसके इक्वल होगा? सी पी डी के। तो यहां से मैंने क्या लिखा? एंगल ए पी ई इक्वल होगा किसके? एंगल सी पी डी के। और साथ में रीजन क्या आ जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं इसलिए क्या हो चुके हैं? इक्वल हो चुके हैं। क्लियर है? और चेक कर लो बेटा, हमने दो एंगल्स दोनों ही ट्रायंगल्स के क्या दिखा दिए? इक्वल। तो इट मीन्स दोनों ही ट्रायंगल कैसे हो चुके हैं? सिमिलर। तो मीन्स ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी। कौन से क्राइटेरिया से?
बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। दैट्स क्लियर बेटा। तो ये दोनों ही ट्रायंगल्स कैसे हो चुके हैं, सिमिलर, ये हमने प्रूव करना था, मीन्स क्या हो गया, हेंस प्रूव। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट देखते हैं इसी का। सेकंड पार्ट में मैं क्या प्रूव करना है बेटा, ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना किसके, सी बी ई की, मीन्स ए बी डी मीन्स ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है किसके, सी बी ई के, सी बी और ई इस वाले ट्रायंगल के। क्लियर है, क्लियर बेटा। तो सिमिलर प्रूव करना है तो सेम मैंने क्या बताया था कि सभी पार्ट्स में हम क्या लिखने वाले हैं, गिवन और टू प्रूव लिखने वाले हैं। तो बेटा लिखते हैं गिवन और टू प्रूव। क्लियर है। सबसे पहले में गिवन क्या है, यहां से हमें गिवन है क्या कि ए डी एंड सी ई आर एल्टीट्यूड्स, या फिर परपेंडिकुलर बोल सकते हैं बेटा। क्लियर है। एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के। उसके बाद हमें टू प्रूव लिखना है। टू प्रूव क्या करना, हमें दोनों ही ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना, मीन्स ट्रायंगल ए बी डी को सिमिलर प्रूव करना है किसके, ट्रायंगल सी बी ई के। क्लियर है। अब देखो बेटा ऊपर वाला फिगर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, ऊपर वाला फिगर दिखाई नहीं देगा, इसलिए बेटा एक चलता फिरता हम फिगर बना लेते हैं। देखो ये हमने एक चलता फिरता फिगर बना लिया, ठीक है, जहां पे जरूरत होगी वहीं पे इसको ले चलेंगे। ठीक है, क्लियर है। आपको नहीं करना है ऐसे काम बेटा, ठीक है, आपको साथ के साथ बनाना, चलता फिरता फिगर नहीं बनाना है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा हमें क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ए बी डी। अब करते हैं प्रूफ। ट्रायंगल ए बी डी ध्यान से देखना, ए बी डी ये वाला ट्रायंगल है, इसमें एक एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। ये मत सोचना बच्चों कहीं ये तो नहीं सोच रहे हो सर एंगल 90 तो इस साइड तो ना, बेटा इस साइड भी 90 डिग्री ही होगा। सेम ऐसे अगर इस साइड ये 90 तो इस साइड भी ये 90 का ही होगा। क्लियर है। तो ए बी डी ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है सी बी ई के। तो दोनों ट्रायंगल्स में एक एक एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल, सबसे पहले तो जो ट्रायंगल प्रूव करने होते हैं उन्हीं को लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई, यही ट्रायंगल लेके चले। उसके बाद एंगल ए और एंगल डी दोनों में 90 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा क्या, ए बी डी ट्रायंगल है, तो इसमें एंगल डी है ना, तो मैं लिखूंगा ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल होगा किसके, ए डी बी इक्वल होगा, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, सी बी ई है, तो मैं लिखूंगा सी ई बी के, एंगल सी ई बी के। दोनों ही कितने हो चुके हैं, 90 डिग्री, तो क्या लिख देंगे साथ में, ईच एंगल इज 90 डिग्री। दैट्स क्लियर, क्लियर यहां तक। उसके बाद अगर हम एक एंगल को और दिखा पाए इक्वल, तो हमारे दोनों ही ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। तो एक एंगल और दिखाते हैं, कौन कौन सा ट्रायंगल है, ए बी डी है, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, सी बी ई। चेक कर लो एंगल भी दोनों में क्या है, कॉमन। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ए बी डी इक्वल है किसके, एंगल सी बी ई के। क्यों, क्योंकि दोनों में एंगल भी क्या है, कॉमन है। दैट्स क्लियर। और दोनों ही ट्रायंगल्स के दो एंगल अगर इक्वल दिखा दिए तो क्या लिख देंगे, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल सी बी ई के। कौन से क्राइटेरिया से, बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। दैट्स क्लियर बेटा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा क्या है, ए ई पी ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है ए डी बी के। तो सेम वही फिगर लेके आए दोबारा से हम। क्लियर है। तो देखते हैं फिर से हमें क्या लिखना है बेटा, गिवन और टू प्रूव लिखना है। ठीक है, मैं डायरेक्ट टू प्रूव लिख रहा हूं, तुमने गिवन भी लिखना है।
क्लियर बेटा। टू प्रूव में क्या करना है, ट्रायंगल AEP सिमिलर प्रूव करना है ट्रायंगल ADB के। क्लियर, इतना ट्रायंगल ADB के सिमिलर प्रूव करना है। क्लियर, यहाँ पे रख लेते हैं इस फिगर को, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, वापस यहीं पे ले आते हैं, कोई नहीं, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रूफ करना में इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर, तो इन्हीं ट्रायंगल्स को लेके चलेंगे। कौन कौन से ट्रायंगल हैं, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB। अब चेक करो यहाँ पे AEP मीन्स ये वाला ट्रायंगल की बात हो रही, और एक एंगल कितने का है, 90 डिग्री का, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ADB, तो उसमें भी एक एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। तो सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे कि एंगल AEP इक्वल है किसके, ADB के, एंगल ADB के। क्यों, ईच एंगल इज 90 डिग्री, ईच एंगल इज 90 डिग्री। क्लियर है। और उसके बाद चेक कर लो AEP ट्रायंगल और ADB ट्रायंगल में एंगल A क्या है, कॉमन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल EAP इक्वल होगा एंगल किसके, एंगल A के ही दूसरा ट्रायंगल में, लेकिन कौन सा होगा आपकी बार, DAB के, DAB के साथ में रीजन इज कॉमन। दोनों में क्या, दोनों ट्रायंगल्स में ये कॉमन है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो चुके हैं, एंगल सिमिलरिटी से सिमिलर हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल ADB बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। क्लियर बेटा। नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट क्या बेटा, देखते हैं। PDC ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है किसके, BEC के। तो फिर से अपने फिगर को नीचे ले आते हैं, चलते फिरते फिगर को। क्लियर है, बहुत अच्छा फिगर है ना, कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर भी क्या लिखने वाले हम, गिवन क्या हमें, AD एंड CE आर एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ABC, ऑफ ट्रायंगल ABC, दैट्स क्लियर। उसके बाद टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर, मीन्स ट्रायंगल PDC को सिमिलर करना है, प्रूव किसके, BEC के। अब क्या आता है, प्रूफ में जो ट्रायंगल्स हमें सिमिलर प्रूव करने होते हैं उन्हीं को लेके चलते हैं। तो इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC, यहाँ पे सिमिलर का साइन मत लगा देना बेटा, एंड की जगह हम इनको लेके चले, अभी सिमिलर प्रूव नहीं किए, तो ध्यान रखना इस बात का। क्लियर है, अदरवाइज यहीं पे प्रूफ गलत हो जाएगा हमारा। तो देखते हैं ट्रायंगल कौन कौन से हैं, PDC मीन्स ये स्मॉलेस्ट ट्रायंगल जो ऊपर है, और एक एंगल क्या दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री का। दूसरा ट्रायंगल BEC, तो एक एंगल इसमें भी क्या है, 90 डिग्री। तो लिखते हैं बेटा एंगल PDC इक्वल होगा किसके, BEC के, क्योंकि दोनों ही एंगल कितने के हैं, 90 डिग्री के। रीजन क्या लिखेंगे, सेम, ईच एंगल इज 90 डिग्री, दैट्स क्लियर। उसके बाद हमें एक एंगल और ढूंढना है दोनों ट्रायंगल्स में। अगर एक एंगल और हमें इक्वल मिल गया तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर, ऑब्वियसली। तो देखते हैं बेटा कौन कौन से होंगे ट्रायंगल, कौन कौन सा था, PDC और कौन सा था, BEC। चेक कर लो, एंगल C क्या दोनों में कॉमन है, तो क्या लिखेंगे, एंगल कौन सा, PCD इक्वल होगा किसके, BCE के, और साथ में रीजन इज कॉमन, दोनों में क्या ये एंगल कॉमन है। क्लियर है। तो दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स हमें इक्वल दिखा दिए हैं। तो बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर प्रूव। तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल PDC सिमिलर टू ट्रायंगल किसके, BEC के, बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, हेंस प्रूव्ड, हमने ये प्रूव कर दिया है। दैट्स क्लियर बेटा।
अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम बेटा कंप्लीट क्वेश्चन में तो बता सकते हो बेटा मुझे कमेंट करके। और अगर तुम्हें क्वेश्चन अच्छा लगा, पढ़ाने का भी अच्छा लगा है तो बेटा तो भी कमेंट करके आप बता सकते हो कि कैसा तुम्हें ये चैप्टर या कंप्लीट ये क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया है। क्लियर है? लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।